अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। तेलंगाना भवन में खून का अतिया कैंप से रुकने कौंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना के असेंबली स्पीकर तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर। बिल्किस बानो इस्मत रेजी में मुलविस 11 मुजरिमीन की रिहाई मंसूख करने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासती वजीर KTR की दरख्वास्त। और अब खबरों की तफसील। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस तकारीब के मौके पर 16 अगस्त को हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में शानदार मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वर और DPRO प्रसाद मौजूद थे, जबकि रवि साहब की काविशों से इस शानदार मुशायरे में तेलुगु, उर्दू, हिंदी ज़ुबानों के शोरा कवियों ने अपना कलाम सुनाया। इस मौके पर हाज़रीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासुबियत, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोज़गारी हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने तेलंगाना भवन में TRS हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक़िद खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने के बाद खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से अगर गुर्बत, बेरोज़गारी और मजहबी तासुबियत का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने से कबल हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर ताकत का हामिल बन जाएगा। रुकने कौंसिल ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की मुस्बत तब्दीली के लाहे अमल को खतियत दें। उन्होंने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जिन स्कीमात को नाफिज किया है, उन स्कीमात को मुल्क भर में रोशनास कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को ये सोचना चाहिए कि मौजूदा हालात को कैसे बदला जाए। MLC कविता ने कहा कि हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए असर नौ मेहनत करनी चाहिए। TRS कायद ने मरकज की BJP हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम की गई जाने वाली स्कीमात को फ्रीबी बताकर मुस्तहिकीन का मजाक न उड़ाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुरबा व मुस्तहिक अफराद की तरक्की में उनकी मदद करे। कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए मुतारिफ की गई स्कीमात पर मरकज की तनकीद दुरुस्त नहीं है। क़ब्ल अज़ीं रुकने कौंसिल कविता ने के केशवराव रुकने राज्यसभा के हमरा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अरकान असेंबली गोपीनाथ, दानम नागेंद्र, मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी, TS फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन M राजीव सागर, G नागेश, साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वोपुल्लू रेड्डी व दिगर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। सर्दी बुखार की शिकायत पर उन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मुस्बत आई। आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। स्पीकर ने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की है और किसी भी तरह की अलामत ज़ाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह रहे कि स्पीकर असेंबली तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर गुजरात में बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमीन को रिहा कर दिया गया। उस पर आज तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत रेजी करने वालों की रिहाई के अहकामात मनसूख करें। आज ट्विटर पर बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर तबसरा करते हुए रियासती वजीर KTR ने 15 अगस्त को कौम से खिताब के दौरान ख़वातीन के बारे में वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स को याद किया, जिसमें वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के साथ इज़्ज़त और एहतराम करने का मशवरा दिया था। वज़ीर KTR ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि आप हकीकत में ख़वातीन का एहतराम करने से मुताल्लिक़ अपने बयान पर कायम हैं तो गुजरात में रिहाई पाने वाले 11 इस्मत रेज़ी के मामले में मदाखलत करें और रिहाई के अहकामात को मनसूख करें, तभी लोग आपके बयान को सच समझेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला इस्मत रेज़ी के मुजरिमों की रिहाई के अहकामात नहीं देता, लेकिन गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत रेजी करने वालों की रिहाई का वाक़या काबिल मज़म्मत है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो मुल्क के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें।
सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक सदर नशीन महकमे कौमी आफात समावी हुकूमत हिंद मर्री शशिधर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शशिधर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सीनियर कांग्रेस लीडर ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्हें सीनियर लीडरान की सुनी अनसुनी करने वाला माइंडसेट शख्स करार दिया। शशिधर रेड्डी ने वरंगल में रैतू डिक्लेरेशन सभा के दौरान साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर भी नाराजगी का इजहार किया। मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी अक्सर व बेशतर अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहते हैं। उनके रवैये और काम करने के स्टाइल से रियासत में कांग्रेस को नाकाबिल यकीन नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ताहाल कई सीनियर लीडरान पार्टी को खैर बात कह चुके हैं, जबकि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज मानिक्यम टैगोर भी इन हालात से वाकिफ रहते हुए वो रेवंत रेड्डी के लिए एक एजेंट की तरह बने बैठे हैं और हर एक कारगुजारी उनके लिए पहले से तयशुदा होती है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन दादा बन गए हैं। उनकी बहू व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। अनम मिर्जा ने मां बनने की खबर सोशल मीडिया के अकाउंट पर शेयर की है। अनम मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर को इमोजी के जरिए जारी करते हुए क़ब्ल अज़ीं के फोटो शूट्स की तस्वीर को भी अपलोड किया। अनम मिर्जा ने साथ ही लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ लड़की दुआ की पैदाइश हुई है, उसकी हालत बेहतर है। उन्होंने उनकी लख्त जिगर दुआ को अपनी दुआओं में शामिल रखने की अपील की है। पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टे से एक खातून लापता हैं। पुलिस के मुताबिक अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी शादी 7 जनवरी सन 2022 को 20 साला अमरीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को उनकी बीवी घर से लापता हो गई। उसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं हैं। खातून के लापता हो जाने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबा जाहिर किया गया है। उसका फ़ोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साला बच्ची के अगवा का मुअम्मा हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस बी सत्यनारायणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोकनगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने उसे तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने उसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया है। लड़की के वालिद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गईं और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज की जांच की और गाड़ी मंचिरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वहीं गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तदाई तौर पर संतोष ने अगवा का एतराफ़ करने से इनकार किया, लेकिन पूछगछ के दौरान उसने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि उसने लड़की को गाजीपुर में अपने दोस्त रामोली के घर में रखा है। पुलिस की टीमों ने वहां पहुंचकर लड़की को आजाद करा लिया। संतोष और रामुलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस ओहदेदारों और कांस्टेबल्स की तारीफ की, जिन्होंने केस को 4 घंटे में हल कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में बिजली गिरने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। लिंगम पालम मंडल के बोगलू में मंगल की रात बारिश के दौरान बिजली गिरी। उस हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ये ज़रई मजदूर खेतों में काम कर रहे थे। मरने वालों की शिनाख्त 35 साला गौड़ा बाबू, 20 साला राजू, 25 साला वेणु और 20 साला धर्मराजू के तौर पर की गई है। महाराष्ट्र के गोंडिया में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 बोगियां पटरियों से उतर गईं और 50 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। अब तक मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक यह हादसा रात 2:30 बजे पेश आया। मुसाफिर बरदार ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। उस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक ये हादसा सिग्नल न मिलने की वजह से पेश आया। ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन माल गाड़ी से टकराने से बच ना सका। रेलवे से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये हादसा एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आने की वजह से पेश आया। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।
लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर कौमी परचम की तौहीन का मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी लीडर पर कौमी परचम को उल्टा लहराने का इल्ज़ाम है। कलकावाराटी पुलिस ने लक्षद्वीप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम HKK के खिलाफ कौमी परचम की मुबैना तौहीन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी लीडर ने अपनी अहलिया के साथ उल्टे परचम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उस तस्वीर में कौमी परचम का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ था। उस पोस्ट का नोटिस लेते हुए पुलिस ने बीजेपी लीडर को नोटिस देकर हाजिर होने की हिदायत दी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। तेलंगाना भवन में खून का अतिया कैंप से रुकने कौंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना के असेंबली स्पीकर तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर। बिल्किस बानो इस्मत रेजी में मुलविस 11 मुजरिमीन की रिहाई मंसूख करने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासती वजीर KTR की दरख्वास्त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।